नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नई फिल्म भूल चूक माफ की, जिसमें राजकुमार राव और वामिका गब्बी हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना इसके कई रिव्यूज हैं, रिपोर्ट्स हैं और IMDb वगैरह से भी जानकारी है। इसमें ये टाइम लूप वाला एंगल है जो मतलब सुनने में तो बड़ा मजेदार लगता है। हाँ, कॉन्सेप्ट तो इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं कि ये सारे सोर्सेज मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं फिल्म की। जरूर। तो कहानी है बनारस के रंजन तिवारी की। उसे तितली नाम की लड़की से शादी करनी है। अच्छा। पर एक शर्त है, सरकारी नौकरी। हाँ, ये तो कॉमन है उधर। बिल्कुल। तो वो मन्नत मांगता है भगवान शिव से। नौकरी मिल भी जाती है। एक एजेंट है भगवान दास, संजय मिश्रा ने रोल किया है उनकी मदद से। पर वो मन्नत पूरी करना भूल जाता है। ओहो, और यहीं से गड़बड़ शुरू हुई होगी। एग्जैक्टली। शादी से ठीक पहले वो हल्दी वाला दिन होता है ना, 29 तारीख। हाँ। उसी दिन वो एक टाइम लूप में प्लस जाता है। रोज सुबह उठता है और वही 29 तारीख। अरे बाप रे, ये कॉन्सेप्ट वैसे हॉलीवुड में तो काफी इस्तेमाल हुआ है। तो क्या सोर्सेज में कुछ ऐसा है कि इसे फ्रेश तरीके से दिखाया गया या मतलब थोड़ा कॉपी जैसा लगा? देखो, ज्यादातर रिव्यूज ना इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट भले ही दिलचस्प हो, पर उसका जो इस्तेमाल है वो थोड़ा फीका रहा। अच्छा। करण शर्मा, जो डायरेक्टर और राइटर दोनों हैं, उनके काम पर थोड़े सवाल उठे हैं। मतलब कई क्रिटिक्स का मानना है कि स्क्रिप्ट कमजोर है। जैसे कोई 45 मिनट का आइडिया हो और उसे खींचकर 1.25 घंटे की फिल्म बना दिया। अरे यार, मतलब कहानी को स्ट्रेच किया गया। सोर्सेज में ये बताया है कि दिक्कत कहाँ आई। मतलब शुरुआत धीमी थी या फिर वो टाइम लूप वाला पार्ट उतना मजेदार नहीं था। हाँ, दोनों ही बातें हैं असल में। पहला हाफ काफी स्लो बताया गया है। मतलब कहानी को मेन पॉइंट पर आने में ही काफी टाइम लग जाता है। और जब टाइम लूप शुरू होता भी है, जहां मतलब सबसे ज्यादा मजा आना चाहिए था, कॉमेडी, थ्रिल, हाँ वही तो, उसे ठीक से क्या कहते हैं भुनाया नहीं गया। वो हिस्सा उतना एंगेजिंग नहीं बन पाया जितना पोटेंशियल था उसमें। और डायलॉग्स का भी जिक्र था शायद, मैंने एक रिव्यू में पढ़ा, वो तेरे को समोसे में डाल के तल दूंगा जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल। डायलॉग्स का लेवल भी कई रिव्यूज में कमजोर बताया गया है। तो उससे फिल्म का असर कम हुआ होगा और वो बनारस का सेट भी शायद कुछ लोगों को नकली लगा। हाँ, ये बात भी उठी कि यूपी आधारित कहानियों वाले वो घिसे पिटे किरदार और थोड़ा आर्टिफिशियल सा दिखने वाला सेट, उसने भी एक्सपीरियंस को थोड़ा कमजोर किया। फिल्म में जैसे बेरोजगारी, सरकारी नौकरी का क्रेज, ये मुद्दे उठाए तो हैं। हाँ, आजकल चल रहा है ये थी। पर बहुत ऊपर से, मतलब गहराई में नहीं गए। और क्लाइमैक्स भी काफी प्रिडिक्टेबल बताया गया है। अच्छा, कहानी और डायरेक्शन की बात तो हो गई, पर एक्टर्स ने कैसा काम किया? राजकुमार राव और वामिका गब्बी की केमिस्ट्री वगैरह। देखो, राजकुमार राव की एक्टिंग को अच्छा तो कहा गया है, पर कुछ रिव्यूज ये भी कह रहे हैं कि ये उनके पिछले कुछ रोल्स जैसा ही है। मतलब कुछ बहुत हटके या नयापन नहीं दिखा। ओके। वामिका गब्बी अच्छी लगी हैं, चुलबुली लगी हैं, और राजकुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री ठीक ठाक बताई जा रही है। फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट तो काफी तगड़ी है। रघुबीर यादव, सीमा पहावा, संजय मिश्रा, इनका क्या रहा? हाँ, कास्ट तो बहुत अच्छी है, पर यहाँ फिर वही बात आ जाती है, मतलब कमजोर राइटिंग की। अच्छा, उनको स्कोप नहीं मिला। बिल्कुल। इतने मजबूत एक्टर्स होने के बावजूद रिव्यूज यही कहते हैं कि कहानी ने उन्हें मतलब पूरी तरह चमकने का मौका नहीं दिया। उनके किरदार उतने यादगार नहीं बन पाए। अच्छा, टेक्निकल चीजें कैसी रहीं? जैसे सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और गाने। सुना है चोर बाजारी का रीमेक भी है। सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग को एवरेज ही बताया गया है, मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। ओके। और गानों को लेकर तो ज्यादातर यही राय है कि वो कहानी में फिट नहीं होते, थोड़े जबरदस्ती डाले हुए लगते हैं और फिल्म की पेस को तोड़ते हैं। ये दिक्कत कई फिल्मों में होती है। हाँ, और वो चोर बाजारी वाला गाना, उसका रीमेक इस्तेमाल हुआ है। अब कुछ लोगों को वो नॉस्टैल्जिया वाला फील देगा, कुछ को लगेगा कि ओरिजिनल कुछ क्यों नहीं। फिल्म को सेंसर से US सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल ऑडियंस और क्रिटिक्स का रिएक्शन कैसा रहा? मिक्स था? रेटिंग्स वगैरह क्या कह रही हैं? रिएक्शन काफी मिला जुला है, जैसा आजकल होता ही है। कुछ लोग इसे टाइम पास, वन टाइम वॉच या चलो फैमिली के साथ देख सकते हैं टाइप का बता रहे हैं। अच्छा। तो दूसरी तरफ काफी लोग इसे बोरिंग, स्लो और निराशाजनक भी कह रहे हैं। खासकर इसलिए कि कॉन्सेप्ट और कास्ट अच्छी थी, तो उम्मीदें ज्यादा थी शायद। सही बात है। रेटिंग्स भी इसीलिए बिखरी हुई हैं, कहीं 1.5 स्टार, कहीं 2, कहीं 2.5, कहीं 3 भी 5 में से। ट्विटर पर भी यही मिक्स्ड ओपिनियन दिख रहा है। अच्छा। एक चीज और है, मैडॉक फिल्म्स की छाप। मतलब ये प्रोडक्शन हाउस पहले भी मिमी, लुका छुपी जैसी फिल्में बना चुका है ना। हाँ। तो कुछ रिव्यूज में उस सेटअप और कुछ एक्टर्स की सिमिलैरिटी का भी जिक्र है।
ओके। और इन सब रिव्यूज का बॉक्स ऑफिस पर क्या असर लगता है? ओपनिंग ऐसी रहने की उम्मीद है? शुरुआती अनुमान तो यही है कि ओपनिंग थोड़ी धीमी रह सकती है। पहले दिन की कमाई का अंदाजा कोई 1.4 करोड़ से 3.5 करोड़ के बीच लगा रहे हैं। ओह, मतलब बहुत जबरदस्त शुरुआत नहीं। हाँ, ये दिखाता है कि फिल्म को लेकर वो जो बज़ होता है ना, वो शायद उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि एक इंटरेस्टिंग आइडिया था, एक्टर्स भी अच्छे थे, लेकिन कहानी और डायरेक्शन उसे संभाल नहीं पाए। हाँ, बिल्कुल। ये आजकल बॉलीवुड में लगता है एक पैटर्न सा बन गया है कि कॉन्सेप्ट अच्छा होता है पर स्क्रीन पर आते आते वो बात नहीं रहती। सही कहा। और ये सोचने वाली बात है कि क्या प्रॉब्लम सिर्फ टाइम लूप जैसे कॉन्सेप्ट को ठीक से हैंडल न कर पाने की है, या फिर वो जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी, सरकारी नौकरी, उन पर बार बार एक ही तरह की हल्की फुल्की टिप्पणी से ऑडियंस अब शायद थोड़ी ऊब गई है। ये भी हो सकता है। और वो कुछ ज्यादा गहरा या नया देखना चाहते हैं। ये सवाल तो है।